हेलो मम्मी, राधे राधे। कैसी हो? हाँ बेटा, राधे राधे, ठीक हूँ। तू बता कैसी है? और घर में ठीक है सब? तेरे सास ससुर नंद ठीक है तेरी? हाँ मम्मी, सब ठीक है। हाँ मम्मी, मैं ये कह रही थी, कल ना वो आ रहे हैं मेरी नंद और नंदेव, क्योंकि ना देवर की शादी है तो उसके लिए शॉपिंग करनी है। तो मम्मी वो कह रहे थे कि अगर टाइम लगेगा हमें तो शॉपिंग करने में, तो हम लोग तुम्हारे घर रुक जाएंगे। हाँ बेटा, रुक जाएंगे, अपना ही घर है, कोई बात नहीं। मैं तेरी भाभी से कह दूंगी, बढ़िया बढ़िया चीज बना लेगी। मम्मी हाँ, थोड़ी अच्छी तरह खातिरदारी कर देना उनकी। हाँ बेटी, तू चिंता ही मत कर। मम्मी तो फिर उन्हें सुलाओगी कहाँ? भाभी के रूम में एसी लग रहा है और कहीं तो एसी है नहीं। अरे बेटा तू चिंता मत कर, मैं बहू से बोल दूंगी, अपना कमरा साफ कर देगी और वहीं सुला दूंगी। हाँ ठीक है मम्मी। मम्मी चलो मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। हाँ ठीक है बेटा, कर ले, तू अपने काम कर ले। अरे पूजा, कहाँ गई बहू? इधर आ जरा। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? पूजा, मैं ये कह रही थी, कल तेरी नंद के नंद नंदे वो आ रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, तो वो यहीं रुकेंगे, तो कुछ बढ़िया बढ़िया पकवान बना लियो। और हाँ, घर भी ठीक ठाक कर देना और अपना कमरा जरूर साफ कर देना, क्योंकि वो रात में तुम्हारे कमरे में सो जाएंगे। मम्मी जी लेकिन मेरे कमरे में क्यों सोएंगे वो? अरे बेटा ऐसे अच्छा नहीं लगता, मेहमान है और तेरे कमरे में एसी लग रहा है, तो कम से कम एसी की ठंडी ठंडी हवा में सो तो जाएंगे। ठीक है मम्मी जी, जा अब काम कर ले अपना। अरे पूजा, क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे नहीं नहीं, बताओ क्यों परेशान हो रही हो? देखना, कल नेहा दीदी की ननद और नंदेऊ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं लेकिन वो? नेहा दीदी के देवर की शादी है तो उसके लिए शॉपिंग करने के लिए आ रही हैं। अभी 2 दिन पहले उनकी सास आई थी, क्योंकि उन्हें डॉक्टर के जाना था। अरे तो क्या हो गया? ऐसे रिश्तेदार आते ही हैं। कहीं नहीं, मैं तो हमेशा सुन रही हूँ, 6 महीने हो गए शादी को, 1000 बार आ गए होंगे वो अब तक। अरे नहीं नहीं, शादी में सबको दिखाना पड़ता है, रिश्तेदारी में ऐसा होता रहता है। नई शादी तो मेरी भी हुई है। कोई बात नहीं, उनके घर में शादी का माहौल है, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तुम तो सब मैनेज कर लेती हो। जाओ अब ये मुंह लटकाना बंद करो और मेरे लिए 1 कप चाय बना लाओ। बताओ, यहाँ कोई कुछ कहता ही नहीं है। ननद ने घर को धर्मशाला बना रखा है, कभी कोई आता है कभी कोई आता है। मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है क्या? सारा दिन काम में लगे रहो, फिर कोई मेहमान आ जाए उसके लिए पकवान बनाओ, घर ठीक करो, बस पूरा दिन यही करते रहो। और हेल्प के नाम पे, अरे ये तो सब मैनेज कर लेती है। कोई नहीं, अभी तो आने दो, फिर मैं मम्मी जी से खुद कहूँगी कि भाई इतना मैं नहीं कर सकती। ये लीजिए चाय। सुनिए, आप नहीं कह सकते मम्मी जी से कि बहुत ज्यादा ही हो रहा है? नेहा दीदी के ससुराल से कभी कोई आता ही रहता है। अरे भाई मैंने कहा ना, नई शादी हुई है, कोई बात नहीं अगर कोई आ गया तो। अरे नेहा दीदी से ही बात कर लेंगी मम्मी जी, ये अच्छा थोड़ी ना लगता। बाकी सब तो ठीक है, अब कल मैं कहाँ सोऊंगी? वो हमारे कमरे में आकर सोएंगे। क्या? हमारे कमरे में आकर सोएंगे? और नहीं तो क्या, जब से मैं यही तो कह रही हूँ कि वो लोग रात में रुकेंगे। मम्मी जी ने बोला है अपना कमरा ठीक ठाक कर देना, तुम्हारे कमरे में एसी लग रहा है तो वो लोग रात में एसी वाले रूम में ही सोएंगे। अच्छा जी, चलो कोई नहीं, अभी आने दो, फिर मैं कल ही मम्मी से बात करूंगा। नमस्ते आंटी। अरे आओ आओ बेटा, नमस्ते। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, कैसे हो? आओ आओ बैठो। और बेटा, हो गई तुम्हारी शॉपिंग? हाँ आंटी जी, हो गई सारी शॉपिंग, अभी कुछ सामान रह गया है लेकिन वो 2 दिन बाद लेंगे। अच्छा अच्छा, अभी मैं बहू को बुलाती हूँ। अरे पूजा बहू, पूजा बहू, आ जरा देख कौन आया है। नमस्ते दीदी, नमस्ते जीजा जी। नमस्ते भाभी, और कैसी हो आप? हाँ मैं ठीक हूँ। जा बहू, इनके लिए जरा चाय लेकर आ। लो बेटा चाय पियो। बहू, तूने इनके खाने का और सोने का इंतजाम कर दिया? ये मम्मी जी कर दिया। लो पिंकी, चलते हैं अब। यार मुझे तो नींद ही नहीं आई सारी रात। हाँ देखो, बेडशीट भी कितनी गंदी थी और एसी ने कूलिंग भी नहीं की। सही कहा है, वैसे किसी के यहाँ नींद नहीं आती। तो चलते हैं जल्दी। और बेटा नींद आ गई कल रात अच्छे से? नहीं कहाँ आंटी, एक तो एसी भी ढंग से कूलिंग नहीं कर रहा था और बेडशीट भी गंदी थी। क्या? बेडशीट भी गंदी थी और एसी भी नहीं चल रहा था ढंग से? इस बहू को इतनी बार बोल दिया था मेहमान आएंगे, लेकिन इसने तो मेरी नाक कटा दी। ठीक है आंटी जी, अब हम चलते हैं। हाँ ठीक है बेटा, आते रहना। बहू को तो अब बताती हूँ। अरे पूजा बहू, जरा आना जरा इधर। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? अरे बहू, तूने तो मेरी नाक कटवा दी। मैंने तुझसे क्या कहा था? बेडशीट बदल दियो, कमरा ठीक कर देना। मम्मी जी लेकिन मैंने तो सब ठीक कर दिया था, एसी की कूलिंग भी नहीं हो रही थी।
नहीं मम्मी जी, एसी भी ठीक चल रहा है। अच्छा, तो क्या वो लोग झूठ बोल रहे थे? मम्मी जी झूठ तो मैं भी नहीं बोल रही। चल ठीक है, अब तू अपना काम कर ले, मेरे साथ जबान मत चला। अरे पूजा क्या हुआ? देख लो जी, इतना करके भी कोई नाम नहीं है। सारा रूम साफ किया, बेडशीट बदली, ऊपर से एसी वाले रूम में भी सुलाए। जब भी तुम्हारी मम्मी जी भूख सुना रही है मुझे। मैं रात में सो भी नहीं पाई हूँ गर्मी में। से पूछना तो दूर, बहू तो ठीक ठाक सो गई, ऊपर से सुना रही है कि तूने मेरी नाक कटवा दी। अच्छा ठीक है, थोड़ी बहुत कमियां रह भी जाती हैं, कोई बात नहीं। तुम कुछ नहीं कहोगे, अब मुझे ही बोलना पड़ेगा फिर। और फिर मत बोलना कि मैंने भी बोल दिया। हेलो मम्मी, नमस्ते। हाँ मम्मी, मैं तो ठीक हूँ। नमस्ते बेटा, ठीक है तू? और बेटा, तेरे उस दिन नंद नंदेव कुछ कह तो नहीं रहे थे? कुछ ना मम्मी, मेरी नंद तो ये कह रही थी कि सारी रात भर नहीं सोए हम, गर्मी में मर गए। मैंने तुमसे बोली थी कि थोड़ा ठीक ठाक इंतजाम कर लेना। अब बताओ, मेरी भी कितनी बेइज्जती हो गई। वैसे सब बोलेंगे, वैसे बड़ी रईस बनती रहती है, और एक एसी वाले कमरे में तक नहीं सुलाया गया इन पे। अच्छा बेटा, चल कोई बात नहीं, मैं तेरे से माफी मांग रही हूँ। आगे से ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। की बार कोई आएगा ना तो देखियो, मैं अच्छे से सेवा पानी करवाऊंगी। देखूंगी कितनी सेवा पानी करवाओगी अपनी बहू से। अच्छा चलो छोड़ो, मैं ये कह रही थी, आज मेरे देवर को ना कुछ काम है आपके घर के पास। वो क्या पता घर भी आ जाए, तो जरा देख लेना। हाँ ठीक है बेटा, मैं देख लूंगी। अब की बार मेरी नाक मत कटवा देना मम्मी। ठीक है। चलो मैं अब फोन रखती हूँ। अरे पूजा बहू, इधर आ। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? तूने खाने में क्या बना रखा है? मम्मी जी आलू गोभी बनाए हैं आज। तो ऐसा कर, पनीर की सब्जी भी बना ले, रायता और चटनी। क्यों मम्मी जी, कोई आ रहा है क्या? हाँ, अभी नेहा का फोन आया था, उसके देवर को कुछ काम है तो वो यहाँ आ सकता है। और अब की बार उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मेरी बेटी की नाक नहीं कटनी चाहिए ससुराल में पीहर की वजह से। हम मुँह फाड़ फाड़ के क्या देख रही है, जल्दी कर ले काम। आने दो अब की बार दीदी के देवर को। मैंने भी उसे मजाना चखा दिया ना, तो मेरा नाम भी पूजा नहीं। नमस्ते आंटी जी, कैसी हो? अरे बेटा आओ आओ, नमस्ते, मैं ठीक हूँ, आओ बैठो। अरे पूजा बहू, जल्दी आ, देख कौन आया है। हाँ मम्मी जी। अरे बहू, जानती है तू इसे? हाँ मम्मी जी, जानती हूँ, इन्हें कौन नहीं जानता। तो मम्मी जी सारे पड़ोसी भी जानते हैं हमारे। मम्मी जी दीदी के देवर है ना, अभी जो 2 दिन पहले ही आए थे। हाँ। अरे जा बेटा, चाय लिया जल्दी। अरे बेटा, बहुत मजाक किया है हमारी बहू, कुछ भी बोल देती है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं आंटी जी। तो भैया चाय। अरे बहू, चाय के साथ कुछ ले आ खाने के लिए। मम्मी जी, नमकीन बिस्किट तो खत्म हो गए। अरे खत्म कैसे हो गए? अभी 4 दिन पहले तो मंगवाए थे। अरे मम्मी जी, 4 दिन से डेली कोई ना कोई आ रहा है। पहले दीदी की नंदनदेव आ गई थी, फिर उनकी सास आ गई थी, फिर एक दिन जीजा जी भी आ गए थे, अब आज ये आ गए, तो इसलिए खत्म हो गए। अरे तो और मंगवा ले अब। ठीक है मम्मी जी, अभी मंगवा लेती हूँ। बेटा ये तेरी भाभी ना ऐसे ही है, भूल जाती है। मैंने इसे बताना भूल गई कि तुम आने वाले हो। अरे आंटी, मैं चलता हूँ जरा, मुझे कोई काम याद आ गया। अरे भैया कैसे चले जाओगे? अभी तो मैंने खाना भी इतना सारा बना लिया है। कोई बात नहीं, मुझे भूख नहीं है भाभी। अरे कोई नहीं, खा जाओ, मैंने बना लिया है। फिर वरना आप ये कहोगे कि भाभी ने खाना भी नहीं बनाया और ना ही खिलाया। नहीं नहीं भाभी, मैं फिर किसी दिन खा लूंगा। अच्छा आंटी, चलता हूँ। बहू, ओ बहू, जल्दी आ। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? अरे वो भैया क्या चले गए? चला ही जाएगा कोई भी, ऐसे ताने तुम मारेगी तो। अरे मम्मी जी, मैंने क्या कह दिया अब? ये क्या कहने की जरूरत थी कि सारे पड़ोसी भी उसे जानते हैं? अरे मम्मी जी, आप पूछी ऐसे रही थी, अब बताओ, मैं तो जानती हूँ, इनका तो डेली का आना जाना है। वही है ना, तुम्हारे घर में तो कोई आ जाए बस तुम्हारे मुंह बन जाते हैं, ऐसे कोई आएगा भी नहीं घर में। जा जाके अपने काम कर ले। अरे दीदी आ गई, आओ बैठो। और बता, कैसी है तू? हाँ मैं तो ठीक हूँ। और बहू कैसी है? बहू ठीक है? कुछ ना दीदी, दिमाग खराब कर रखा है बहू ने भी। अरे क्या हो गया जो दिमाग खराब कर रखा है? कुछ नहीं, नेहा की ससुराल से कोई भी आ जाए तो मुंह बना लेती है। कौन आ गया? अरे अभी देवर गया है, और कल नंद नंदेव आए थे। उससे पहले बेचारी उसकी सास को डॉक्टर के जाना था तो वो आ गई, फिर जमाई भी आए थे। अरे तो बहू, इतना आना जाना भी सही नहीं है। क्यों? उसकी नई नई शादी हुई है, रिश्तेदारी है, अब क्या कोई आता है उससे मना करा जाता है? अरे मना किसने करने को कही है? तू नेहा को समझा कि बेटा तू भी अपने घर वालों का कुछ करती है कि नहीं करती। ये समझा, अगर नंद नंदेव शॉपिंग करने गए थे तो वापस भी जा सकते थे, अपने घर में सुलाती। अपने घर में क्यों नहीं सुलाए वो? अरे उसकी नई नई शादी हुई है और कमरे में उसके एसी लग रहा है, तो जमाई जी उसके बिना सो नहीं पाते, इसलिए उसने यहाँ भेज दिए। अगर यही नेहा खुद मैनेज करके और अपने कमरे में सुला लेती तो क्या हो जाता, बता। हाँ बात तो सही कह रही हो वैसे तुम।
और देवर भी यहाँ काम से आया, तो बता ऐसे जब 2-3 दिन पहले ही आया है तो क्या आने की जरूरत थी। अरे नेहा की शादी नई नई हुई है तो बेटा की शादी को कौन से 10 साल हो गए। बेटी को समझा, अगर बहू नाराज हो गई तो बता तेरा कौन करेगा, तू कर लेगी सारे काम। मेहमान भी डेली डेली आते अच्छे नहीं लगते, कभी कभी आए तो उनकी खूब खातिरदारी भी होती है। हाँ दीदी ठीक कह रही हो वैसे तुम। अभी पूजा से चाय मंगवाती हूँ आपके लिए दीदी। पूजा बहू आना जरा। अरे बुआ जी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। बुआ जी अब की बार तो बहुत दिनों में आई हो, चलो मैं चाय बना के लाती हूँ अभी आपके लिए। देख ले शांति, तू कह रही थी बहू मुंह बनाती है, कितनी खुश हुई है मैं कितने दिनों में आई हूँ। हाँ दीदी ठीक कह रही हो। मैं अब ना नेहा को ही समझाऊंगी कि बेटा खुद भी मैनेज करना सीखे चीजों को। और बता सब बढ़िया चल रहा है। शकुंतला मैं चलती हूँ। ठीक है दीदी। अरे नेहा आ गई तू? हाँ मम्मी नमस्ते, कैसी हो? बेटा मैं ठीक हूँ। भाभी कहाँ है मम्मी? अभी बुलाती हूँ मैं भाभी को। पूजा बहू कहाँ है, इधर आ। हाँ मम्मी जी। दीदी आप? भाभी नमस्ते। हाँ नमस्ते, कैसी हो? ठीक हूँ मैं भाभी। भाभी आप कैसी हो? नहीं मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है 2-4 दिन से। अरे मम्मी तुमने बताया नहीं भाभी ठीक नहीं है। अरे मैंने सोचा तू आ जाए जब ही तुझे पता चल जाएगी। जा बहू पानी लिया नेहा के लिए। मम्मी जी अभी लाती हूँ। मम्मी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं भाभी की तबीयत ठीक नहीं है? अरे मैंने ये सोची कि तू आ जाएगी जब तू खुद ही देख लेगी भाभी की तबीयत ठीक है कि नहीं है। लो दीदी पानी ले लो। मम्मी जी खाने में क्या बना लूं दीदी के लिए? अरे नहीं बहू तू चली जा, जा आराम कर ले, नेहा खुद बना लेगी खाना। ठीक है मम्मी। ये नेहा बना लेगी ना तू खाना? हाँ बना ही लूंगी। क्या बना ले फिर। अब नेहा को अकल आएगी कि कैसे इसकी भाभी पूरे दिन लगी रहती है। बताओ मैं तो सोच रही थी कि मैं आराम करूंगी और यहाँ पर मुझसे ही खाना बनवा रही है। मैं तो 2-4 दिन के लिए आई थी, मुझे लग रहा है मुझे तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा। नेहा बेटा खाना बन गया क्या? हाँ बन गया खाना। तो बेटा खाना लगा दे जल्दी, मेरे लिए भी ला दे और अपनी भाभी के लिए भी दे दियो, बेचारी इसकी तबीयत खराब है। मम्मी मैं तो थक गई हूँ। ऐसा है आप खाना खुद ले लो। ऐसा है खाना खुद ले लो और भाभी के लिए भी आप ही लगा लेना। बेटा तू थोड़ी देर में ही थक गई, तू अपनी ससुराल में भी ऐसे ही काम करती है क्या? हाँ मैं तो ऐसे ही काम करती हूँ और अब मुझे ना कोई काम याद आ गया, मैं ना अपने घर जा रही हूँ। बता मैं तो बेकार में ही अपनी बहू को बोलती थी, काम चोर तो तू है। बता आज तक उसने कभी भी नहीं बोली, तेरे ससुराल से कोई भी आया तू आए कभी नहीं वो मना करती। थोड़ी देर में ही दिक्कत हो गई। ठीक है तुम संभालो अपनी बहू को, अब मैं यहाँ कभी कभी आया करूंगी, वो भी आई तो देखूंगी वरना। वो दीदी वैसे सही कह रही थी, मैं तो सोच रही थी कि मेरी बहू में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो मेरी बेटी में है। ना है तो बढ़िया है, मैं तो अपनी बहू के साथ खुश हूँ, मैं तो उसे ही अपनी बेटी बना के रखूंगी।